ਖਬਰ ਲੈਣੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਨੇ ਦੇ ਕੇ ਭਰਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 176 ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਫਿਰ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ हुई है, आओ सुनाने पूरी खबर। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, एकदम शॉर्ट में। ओके, गुड मॉर्निंग। आज की जो ब्रीफ है वो आप सबको जो भारतीय सेना की रिवाइज्ड रिक्रूटमेंट पॉलिसी है उसके बारे में बताने के लिए है। इस पॉलिसी में पहली बार रिटन एग्जाम पहले हो रहा है बशर्ते रैली के। बच्चों का रजिस्ट्रेशन इस साल के लिए खुला हुआ है। 16 फरवरी से 15 मार्च तक की रजिस्ट्रेशन की डेट है। रिटन एग्जाम जो होएगा कंप्यूटर के ऊपर होएगा, 176 सेंटर्स में होएगा ऑल ओवर इंडिया। लुधियाना के लिए ये एग्जाम लुधियाना शहर में ही होएगा। 17 से और करीब 5 या 7 दिन तक 17 अप्रैल से ये रिटन एग्जाम होएगा। इसके बाद मेरिट बनेगी। मेरिट बनने के बाद उनको फिजिकल रैली के लिए बुलाया जाएगा। रिटन एग्जाम के लिए इंडियन आर्मी ने बच्चों को सहूलियत देने के लिए इसके कई सारे वीडियो, कैसे एग्जाम देना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, यूट्यूब पे और ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऊपर डाल रखा है, जो कि बच्चे डाउनलोड करके देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में इस बार थोड़ा बदलाव है। जो बच्चे रजिस्टर कर रहे हैं उनको 250 रुपए की फीस लगेगी। एक्चुअल फीस 500 रुपए है, लेकिन 250 रुपए फौज अपनी तरफ से दे रही है। 250 रुपए बच्चों ने पेमेंट करना है, जो कि किसी भी ऑनलाइन माध्यम से, यूपीआई से, बैंक से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, किसी भी माध्यम से किया जा सकता है। इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन में डिजी लॉकर को भी सम्मिलित कर लिया गया है, ताकि जो डॉक्यूमेंट बच्चों के डिजी लॉकर पे है वो आराम से ऑनलाइन रजिस्टर हो जाए, ताकि फ्रॉड का या बदमाशी का या कोई भी गलती का काम कम से कम हो। रिटन एग्जाम होने के बाद मेरिट आएगी। मेरिट के बाद लोगों को परमानेंट रैली के लिए बुलाया जाएगा, जो फिजिकल रैली होती है। रैली लुधियाना शहर के अंदर इसी कॉम्प्लेक्स में पीछे हमारा ग्राउंड है, वहीं होगी। और ये रैली लुधियाना के लिए सितंबर में शेड्यूल की गई है। जो लड़के पास हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे मेरिट में, उनकी ट्रेनिंग 1 नवंबर 2023 से शुरू होगी। ट्रेनिंग 6 महीने की होगी और ये 6 महीने का पीरियड जो है वो 4 साल की नौकरी के तहत शामिल होगा। जो पेमेंट की डिटेल्स हैं और जो छुट्टी की डिटेल्स हैं या बाकी जो तमाम डिटेल्स हैं वो ज्वाइन इंडियन आर्मी साइट पे आप सबको मिल सकती हैं। एक हैंड आउट मैं आप सबको दे रहा हूँ, जिसमें कि ये बाकी सारी डिटेल्स दी गई हैं। थैंक यू। कोई सवाल अगर किसी का? आफ्टर 4 साल के बाद जब वो बाहर आएगा, उसके बाद उसका जो है रास्ते कौन से खोलते हैं उसके लिए? जो 4 साल के बाद बाहर आएंगे, पहले तो बात यह है कि सब बाहर आएंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ आएंगे। सबका 4 साल के बाद पीरियड खत्म हो जाएगा। उसके बाद पहला ऑप्शन उनको मिलेगा वॉलंटियर करने के, कि आप फौज में आगे नौकरी करना चाहते हो कि नहीं। जो तो वॉलंटियर करेंगे फौज में, उनका जो उनकी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे उस बैच की 25% वैकेंसियों के तहत उनका सिलेक्शन होगा। अगर बैच में 40,000 लोग थे तो 10,000 वॉलंटियर्स का सिलेक्शन होगा। जो बच्चे वॉलंटियर नहीं करते हैं फौज में आने के लिए, उनको कई सारे वर्टिकल्स हैं, जैसे कि रेलवेज, पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्टेट पुलिस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इन सब में रिजर्वेशन और एक फिक्स्ड कोटे की अलॉटमेंट करी जा रही है। इसके अलावा भी अगर उन्हें कुछ नहीं करना तो उन्हें 12 लाख रुपए का एक कॉर्पस हाथ में आएगा। सारे डॉक्यूमेंट सही होंगे। वो कोई भी अपना बिजनेस या फॉरेन जाने का अगर उनका सपना है तो वो, या कोई भी अपना छोटा मोटा काम खुद का शुरू करना चाहते हैं तो वो शुरू कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि
जज्बा सब में होता है देश की नौकरी करने का, देश के लिए काम करने का, लेकिन सब नहीं चाहते कि मैं परमानेंट ये काम करूं। यह आधे रास्ते जाके लगता है किसी को कि जी मेरे बस का नहीं है या मेरा ये लाइन नहीं है, तो उनको मौका है कि जी 4 साल आप करके देश की सेवा और उसके बाद फिर आप जो मन में आए वो कर सकते हो, तो दोनों काम हो जाएंगे। बच्चों को फायदा है कि उनके डॉक्यूमेंट सही हो जाएंगे और उनको एक कॉर्पस मिल जाएगा जिसके तहत वो अगर कुछ भी अपना शुरू करना चाहे तो अपना खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं। 12 लाख के साथ किसी घरवाले की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, भाई बहन की देखने की जरूरत नहीं है, बैंक की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। 12 लाख एक ठीक ठाक अमाउंट है इंडिया में आज के दिन पे कुछ भी नया शुरू करने का। जैसे बाद में रिटायरमेंट के बाद पेंशन लगती है वो तो खत्म नहीं, पेंशन वाला स्कीम बंद है क्योंकि ये 4 साल की है, इनको पेंशन नहीं लागू होगी। जो परमानेंट 25% हो जाएंगे उनको पेंशन लागू होगी उसके बाद। बेसिक कितने से शुरू होगी? इनकी बेसिक जो है वो 30,000 से है, जिसमें से 9,000 ये कंट्रीब्यूट करेंगे अपने कॉर्पस के लिए, 9,000 पर महीना गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी तो 18,000 हुए, और यही टोटल 4 साल बाद 10 लाख रुपए कॉर्पस प्लस इंटरेस्ट टैक्स फ्री अगर आप मिलाओगे तो 12 से 15 लाख रुपए के बीच में बनेगा। तो सर ये जैसे शुरू हो गई है रिक्वायरमेंट जैसी, तो उसमें ठगी के भी कई लोग शिकार होते हैं। किसके? वेबसाइट ठगी के भी, जैसे कोई ऑनलाइन पेमेंट भर देते हैं या गलत साइट पे जाके कोई साइट बन जाती है, ऐसी गलत साइट पे भी जाके, उनको क्या कहेंगे आप? उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि joinindianarmy.in एक ही साइट है हमारी, जो तमाम रजिस्ट्रेशन तमाम भर्ती उसी साइट पे होती है। उस पे कहीं कोई और जो बच्चे पहले भी देते आए हैं उन सबको ये पता है, क्योंकि सबको इस साइट पे रजिस्टर करना जरूरी है। इसके एग्जाम कहाँ होंगे? इसके एग्जाम 176 सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया होंगे। अगर आप पंजाब की बात करें तो जलंधर में एग्जाम होगा, पठानकोट में एग्जाम होगा, लुधियाना का हमारा जो यार है हमारा एग्जाम लुधियाना शहर के अंदर ही होगा, किसी एक कॉलेज में होगा, जो कि TCS एक एग्जामिनेशन सेंटर चलाती है जहां कंप्यूटरों के ऊपर इनको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। कोई और किसी का सवाल? एग्जाम में बच्चों को क्या जज किया जाएगा उनकी? एग्जाम में बच्चों को बेसिक जो है इंग्लिश, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं। 25-25 क्वेश्चंस होते हैं और 50 क्वेश्चंस टोटल होते हैं। 100 मार्क्स का टोटल एग्जाम है। नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें ध्यान रखने वाली बात है। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।